हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम हूप। आज की क्लास में एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करेंगे। इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि कौन से कंपाउंड उनमें से एरोमेटिक है, कौन से एंटी एरोमेटिक है और कौन से नॉन एरोमेटिक है। लेकिन इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इससे पहले हमें ये जरूरी है कि कॉन्जुगेट कंपाउंड्स कौन से होते हैं। अगर इनके बारे में हमें पता नहीं होगा तब तक हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्जुगेट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कौन से कंपाउंड्स कॉन्जुगेट होते हैं या कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं, कॉन्जुगेशन। ये कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इसके लिए हम कुछ रूल्स लिखते हैं। अगर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इस तरीके से अगर आपको डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग फॉर्म में मिले तो इसका तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्जुगेट कंपाउंड्स होते हैं। सेकंड, अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज, ये अगर आपको अल्टरनेटिव फॉर्म में मिल रहे हो, देखो डबल आ गया, सिंगल, फिर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड। अभी नेगेटिव चार्ज किसी ना किसी एटम पे होगा, ऐसा थोड़ी ओनली नेगेटिव चार्ज रहेगा। उसके बाद वापस सिंगल बॉन्ड आ गया, आपको डबल बॉन्ड मिल गया। इस तरीके से यहाँ पे आपने क्या देखा, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट कंपाउंड्स बोलते हैं। तीसरा, अगर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेटिव फॉर्म में मिले तो ये भी क्या होता है, आपका कॉन्जुगेट कंपाउंड होता है। फोर्थ, अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उसके बाद में कोई लोन पेयर वाला आइटम प्रेजेंट हो तो ये भी क्या होता है, कॉन्जुगेट कंपाउंड होते हैं। मतलब डबल बॉन्ड और लोन पेयर अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेशन में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अल्टरनेशन फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे डबल बॉन्ड और अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब एक बार डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेटिव फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको जो कंपाउंड मिलते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट कंपाउंड के बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद में हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल, 4 ही एग्जांपल देखेंगे, इससे आपको पता चल जाए कि कौन से कंपाउंड कॉन्जुगेट है और नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल सिंगल। यहाँ पे जो पहला रूल है वो लग रहा है, दैट मींस ये कंपाउंड आपका क्या है, कॉन्जुगेट कंपाउंड है। दूसरे की बात करते हैं, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो तीसरा रूल, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अगर अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, डबल सिंगल पॉजिटिव, दैट मींस ये यहां पे क्या है, कॉन्जुगेट कंपाउंड है। तीसरा, यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज आपको दे दिया गया तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, जो सेकंड नंबर रूल आपका दिख रहा है, नेगेटिव के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये भी क्या है, कॉन्जुगेशन फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसलिए कॉन्जुगेट कंपाउंड बोल सकते हैं। फोर्थ, डबल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो देखो फोर्थ नंबर वाला, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल, तो ये भी पूरा का पूरा क्या है, इस फोर्थ नंबर रूल के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कॉन्जुगेट कंपाउंड्स कौन सा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या इस कंपाउंड को हम कॉन्जुगेट कंपाउंड बोल सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो आप देख सकते हो डबल फिर सिंगल, फिर यहाँ पे डबल आना चाहिए था या नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था इस कार्बन पे, वो नहीं आया। दैट मींस डबल सिंगल सिंगल, सिंगल बॉन्ड 2 बार साथ में आ गया है, दैट मींस यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब इसको हम कॉन्जुगेट कंपाउंड नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये आपको कॉन्जुगेशन के बारे में पता चल गया। इसके बाद में हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एरोमेटिक, किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए कौन से रूल्स उसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं उनके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो उसमें फर्स्ट रूल है कि जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा, जो कंपाउंड है वो साइक्लिक अगर है तो उसके बाद में दूसरी हमें वहां पे शर्त ये देखनी है कि वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा प्लेनर मॉलिक्यूल, अगर उसमें कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देखो एक एग्जांपल लिखते हैं हम, इसको आप देख सकते हो, इस पूरे कंपाउंड में ये जो कार्बन है आपके, ये कार्बन हो, ये वाला हो, ये वाला सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं। ठीक है, इसका मतलब जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलता है पूरे कंपाउंड में तो वो मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। अगर वहीं पे हम कोई एग्जांपल ऐसे लेते हैं, सॉरी,
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसमें देखो ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 जहां पे हाइब्रिडाइजेशन मिल सकता है वो कंपाउंड कभी भी प्लेनर नहीं होता है। दैट मींस ये आपका जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर नहीं है, लेकिन ये है प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तीसरा, कि पूरा का पूरा कंपाउंड है वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सर्कुलेशन होते रहना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्जुगेशन पूरे में जब होगा तभी पाई इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन हो सकता है। जैसे इस कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे चले जाएगा, तो इसमें सर्कुलेशन चलता रहता है। लेकिन इसमें देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे तो आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, क्या यहाँ से आगे इस यहाँ पे जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन में नहीं है। जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन के लिए बहुत ही मस्ट कंडीशन ये होती है कि उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपके 3 हो गए। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ रूल होता है फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल, हकल का जो रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का, वो इसके द्वारा फॉलो होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। ये मैंने जो चारों चीजें बताई है आपको, वो किसके लिए है? एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। अब इन्हीं में से हम देख लेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। अगर ये चारों की चारों शर्त लग रही है किसी कंपाउंड पे, तो उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग की जो 3 कंडीशंस हैं, इनमें से एक भी कंडीशन अगर मानी नहीं जा रही है किसी कंपाउंड के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर 3 तो मान लिए उसने, लेकिन ओनली 4th वाली कंडीशन नहीं मान रहा है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक, उनको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा ये 4 कंडीशंस हैं, इन चारों को जो फॉलो करता है उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। इनमें से स्टार्टिंग की जो 3 है उनमें से किसी भी एक को भी अगर नहीं माना ना, तीनों को अगर मान लिया तब तो वो चौथी पे आ जाएगा, और चौथी पे आते ही क्या होगा, वो या तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है या फिर एरोमेटिक हो सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर 3 जो शर्त है इनमें से अगर वो नहीं मानेगा तो उसको हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। और 4th के अकॉर्डिंग हम 2 को चेक कर सकते हैं, अगर 4th फॉलो हो रही है तो उसे एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, और 4th फॉलो नहीं हो रही है तो उसे हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब जो 4th रूल है ना, या जो 4th शर्त है आपकी, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान रखना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और एरोमेटिक नॉन एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन होता है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आपके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर और इसके लिए स्टार्टिंग में लिख दो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों आपने देख लिया कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एंटी एरोमेटिक के लिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 2 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 में 4 करेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते जाएं, तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन हो रहा है उसमें, तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड। देखो स्टार्टिंग जो 3 शर्त है ना, उसको वो फॉलो हो चुकी है, वो फॉलो होने के बाद में 4th पे हम आके अटक रहे हैं, वहां पे हम देख रहे हैं अगर वो फॉलो हो रही है तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे, और अगर फॉलो नहीं हो रही है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। वहीं पे जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर हम 4 ऐड करें तो कितना होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 में 4 करेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और 12 में 4 करेंगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन का अगर सर्कुलेशन हो रहा है इसमें, तो उसको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। देखो आपको मैं एक चीज और बता देता हूं,
अगर कोई डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों? देखना, एक सिंगल बॉन्ड बना, ये तो सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अगर इसके ऊपर हम 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए इसमें, ये पाई बॉन्ड बन गया, तो पाई में कितने इलेक्ट्रॉन आए? एक ही है और एक ही है, 2 इलेक्ट्रॉन आए। दैट मींस अगर डबल बॉन्ड है उसके लिए हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। इसी तरीके से अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, सॉरी, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसके भी हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अगर कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसके लिए भी हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसके लिए हम 0 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ठीक है, अब आपके पास में कंपाउंड है, कंपाउंड में स्टार्टिंग की तीनों शर्तें आपकी लग रही है और फोर्थ शर्त में आप देखोगे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, आपको ये पता चल गया कि एक डबल बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, एक नेगेटिव चार्ज के 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, एक लोन पेयर के 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कितने 0 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। अब देखना ये एग्जांपल्स है। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, यहां पे देखिए, क्या कंपाउंड साइक्लिक है? तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल साइक्लिक है, पहली फॉलो हो रही है, पहली जो शर्त है वो। दूसरी वाली देखो, क्या प्लेनर मॉलिक्यूल है? तो हम देखेंगे सभी इसके जितने भी कार्बन है वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये प्लेनर भी है, मैं सीधा लगा रहा हूं, देखो। ठीक है, सेकंड रूल क्या था? थर्ड रूल क्या था? क्या कॉन्जुगेशन चल रहा है? तो हम बोलेंगे देखो ये डबल बॉन्ड यहां पे आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ सकता है, दैट मींस इसमें कॉन्जुगेशन भी चल रहा है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन चल रहा है, तो तीसरा भी फॉलो हो गया। फोर्थ रूल देखो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है? तो देखो 2, 2 4, 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जब सर्कुलेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये देखो, ये रहा एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि स्टार्टिंग की 3 तो फॉलो हो गई ना, 3 रूल, तो इसका मतलब फोर्थ में आके अटक रहे हैं। फोर्थ रूल किस तरीके से उसमें काम करता है उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि एंटी एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो फोर्थ में कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं? सर्कुलेट हो रहे हैं। दैट मींस जो कंपाउंड है वो क्या होगा आपका? एरोमेटिक। एरोमेटिक। सेकंड में आते हैं, सेकंड में देखना, पहली फॉलो हो रही है, पहली जो शर्त है वो देखो साइक्लिक कंपाउंड है तो फॉलो हो रही है। दूसरी फॉलो हो रही है क्या? ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2, ये भी sp2, दैट मींस दूसरी शर्त भी फॉलो हो रही है। तीसरी में क्या था कि क्या पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है पूरे कंपाउंड में? तो बिल्कुल हो रहा है। देखो ये डबल बॉन्ड यहां पे आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे चला जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां पे आते ही ये जो पॉजिटिव, सॉरी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जब आ जाएगा ना तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इस तरीके से घूमता रहेगा पॉजिटिव चार्ज, पूरे में सर्कुलेशन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन भी हो रहा है। फोर्थ कंडीशन देखो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है? हमने बोला एक डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड के लिए हम कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे? एक के लिए 2 थे तो 2 के लिए 4 हो जाएंगे, प्लस पॉजिटिव चार्ज के लिए कोई पाई इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे? तो हम बोलेंगे नहीं करेंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का जब सर्कुलेशन होता है तो उसे कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। थर्ड की बात करते हैं, देखो ये कंपाउंड और ये बिल्कुल लगभग लगभग सेम है आपकी। ठीक है, तो देखो पहला माना जा रहा है साइक्लिक कंपाउंड है, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड सभी के सभी कार्बन इसलिए प्लेनर मॉलिक्यूल है, तीसरा क्या पाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज का सर्कुलेशन हो रहा है? तो बोलेंगे बिल्कुल हो रहा है। तो फोर्थ कंपाउंड देखो, फोर्थ कंडीशन देखो, 2 इलेक्ट्रॉन 4 और नेगेटिव चार्ज के 2 और लेते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होता है। और 6 का जब सर्कुलेशन होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का तो उसे हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। इसमें आओ, प्लेनर साइक्लिक मॉलिक्यूल है तो बिल्कुल है। दूसरा क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सबके सब देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी इस सभी के सभी कार्बन है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और नाइट्रोजन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो प्लेनर मॉलिक्यूल भी है। आप देख लेना, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता है तो आप देख सकते हो कि सभी के सभी कार्बन और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या है? साइक्लिक है। तीसरा देखो, क्या डबल बॉन्ड और लोन पेयर का सर्कुलेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर इतना ही फर्क और कुछ नहीं है, दैट मींस यहाँ पे सर्कुलेशन भी हो रहा है। फोर्थ, कितने इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है? 2 + 2 + 1 लोन पेयर के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें देखो फर्स्ट रूल, फर्स्ट शर्त इस पे फॉलो हो रही है, साइक्लिक कंपाउंड। लेकिन सेकंड देखो, क्या प्लेनर मॉलिक्यूल है? हम बोलेंगे ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड है ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सॉरी ये कार्बन है वो। ठीक है, और sp3 आते ही ये प्लेनर मॉलिक्यूल रहा ही नहीं, तो पहली तो फॉलो हो रही है लेकिन दूसरी शर्त इस पे फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, मैंने यही तो बोला था, स्टार्टिंग के 3 में से अगर एक भी फॉलो नहीं हो रही तो उसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। इस पे आओ, साइक्लिक कंपाउंड है, इसके जितने भी कार्बन है वो सबके सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट मींस प्लेनर है। तीसरा, क्या डबल बॉन्ड का सर्कुलेशन हो रहा है, बिल्कुल, ये कॉन्जुगेशन में है तो वो भी हो रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का जब सर्कुलेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। इसमें आओ, ये कार्बन देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो स्टार्टिंग में जो 3 शर्त होती है उनमें से फॉलो नहीं हो रही, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, पहली साइक्लिक है, लेकिन दूसरी शर्त इसमें फॉलो नहीं हो रही कि कंपाउंड क्या प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ये नहीं है, नहीं होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एफ में आओ, इसमें देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज और फिर वापस से सिंगल, मतलब कॉन्जुगेशन चल रहा है पाई बॉन्ड्स का और नेगेटिव चार्ज का। क्या साइक्लिक कंपाउंड है, बिल्कुल है। दूसरा, क्या सभी के सभी कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल है। ठीक है, क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स का और नेगेटिव चार्ज का सर्कुलेशन चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो फोर्थ देखो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन चल रहा है, तो देखो 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही प्लस नेगेटिव चार्ज के 2 और कितने में 8 पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन चल रहा है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन का जब सर्कुलेशन चलता है तो आप देख सकते हो उसे हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड में देखो सर पूरा का पूरा साइक्लिक कंपाउंड है तो हम बोलेंगे पहली शर्त फॉलो हो रही है। दूसरी, क्या सभी कंपाउंड साइक्लिक है, पूरा का पूरा कंपाउंड देख लेना, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो सेकंड भी यहाँ पे फॉलो हो रही है। तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरा क्या था, क्या डबल बॉन्ड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो बिल्कुल ये सभी डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है इसलिए इनका सर्कुलेशन हो रहा है, तो तीसरी भी फॉलो हो गई है यहाँ पे। चलो हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई इलेक्ट्रॉन 7 पाई बॉन्ड है, इसलिए 14 कितने हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन का जब सर्कुलेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बाद में इसको देखते हैं, डबल डबल सिंगल, सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कंपाउंड साइक्लिक है तो पहली भी फॉलो हो गई, दूसरी वाली भी फॉलो हो गई। ठीक है सर, तीसरी की बात करते हैं, डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सर्कुलेशन हो रहा है, तीसरी भी फॉलो हो गई। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है, तो 2 + 2। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर 2 डबल बॉन्ड है, सॉरी 2 लोन पेयर है, तो इनमें से कॉन्जुगेशन में केवल एक ही लोन पेयर काउंट किया जाता है, दूसरा नहीं किया जा सकता है। एक एटम केवल अपना एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करवा सकता है, उसके पास में चाहे 2 हो चाहे 4 हो चाहे 8 हो। ठीक है, तो इसके पास में जो एक लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन इस एक लोन पेयर के प्लस 2 2 4 की कितने इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है, दैट मींस ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके बाद में इस कंपाउंड की बात करते हैं तो पहले ही आपको दिख रहा है, पहली तो शर्त फॉलो हो रही है, लेकिन दूसरी देखो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कौन सा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब दूसरी शर्त फॉलो नहीं हो रही है और इसलिए इसे हम बोलते हैं सॉरी नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। उसके बाद में लास्ट की बात करते हैं, इसमें भी आप देख सकते हो ये जो कार्बन है ना ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ऐसी कंडीशन में पहली शर्त फॉलो हो जाएगी, दूसरी नहीं होगी, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये और एक नेगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होता, और 4 इलेक्ट्रॉन का जब सर्कुलेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड एग्जांपल्स देखे हैं, और इनको किस तरीके से हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं उसके लिए 4 शर्तें हमने देखी है। वो चारों शर्त अगर फॉलो की जा रही है तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। उनमें से स्टार्टिंग की 3 ही फॉलो की जा रही है, और फोर्थ में हम हकल रूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है उसको देखते हैं। अगर फॉलो नहीं कर रहा है उससे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया है, जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन 8 12 और 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 का गैप आ रहा है, अगर इनका सर्कुलेशन चल रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। और अदरवाइज 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 10 या 14 पाई इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन चल रहा है तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टिंग की जो 3 रूल है अगर उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है किसी कंपाउंड के द्वारा, उनमें से केवल अगर एक भी शर्त फॉलो नहीं की जा रही है तो उसको हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।